मिले अब तो दयानबो को मेरे जन्नतुल फिरदौस। यही यूसुफ हमेशा है दुआ करता। अब आइए मेरे दोस्तों, आप सबकी निगाहें जिस जानिब देख रही है मैं भी यही देख रहा हूं और चाहता हूं कि बीच में बहुत देर तक आपके हायल न रहूं। सीधे सीधे आप सबके हवाले हजरत को करना चाहता हूं और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा चहल पहल को बंद कर दे और आप लोग अगर तैयार हैं तो मैं बिल्कुल सबक के तौर पर 4 मिसरे बचा के मैंने रखा था, तो मैं हजरत की उन पे दुआएं लेना चाहता हूं। अगर हजरत ने दुआ दे दिया तो मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको पढ़ पाऊंगा और सलीके से पढ़ पाऊंगा। ये 4 मिसरे शायद आपको बहुत पसंद आए। जमाना गालिब का था, मीर का था, वो जमाने में उस तरह की शायरी होती थी, लेकिन जमाना जब हाईटेक आता है तो शायर इससे मुतासिर होकर फिर इस तरह की बातें निकालने की कोशिश करता है ताकि आप समझ सकें। अगर इजाजत हो तो मेरे दोस्तों मैं पढ़ दूं। हाथ उठा के बोल दीजिए एक मरतबा पूरा मजमा लहक के सुभान अल्लाह। कमरुल इस्लाम साहब आपकी भी शिरकत इसमें चाहता हूं कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। हाय हाय हाय, SBI नहीं, HDFC नहीं, एक्सेस नहीं, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। बोलिए सुभान अल्लाह। ये कोई जरूरी नहीं कि शेर आपको अभी समझ में आ जाए, 4 महीने के बाद भी आ सकता है। बोलिए इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, बगैर कैश कोई ATM नहीं चलता। अरे अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, अमल के नोट, वाह भाई वाह वाह, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। एक शेर और सिर्फ मतला हुआ, अल्लाह करे कि वो पूरा हो जाए किसी तरह से, कि वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना, इरसाल बवाना सेंड करना। वो गलियां, वो जाली, वो रोजा, वो गुंबद, मनाजिर हवाओं से इरसाल करना। नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। नहीं जा सका हूं यही देख लूंगा, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। अब आइए मेरे दोस्तों, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। अब यहाँ से हम बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं और एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत करते हैं कि मेरे दोस्तों जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा का चिराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयाते कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लौटाते हुए नजर आते हैं। अगर अहादीसे नबवी की शरह व वज़ाहिर पे माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है, सफेदी है, शफक है, अब्र बारा है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हद तशरीफ लाए और अपनी ईमानी, इरफानी, हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा मजमा जवाब देने वाले। वालेकुम सलाम। भाई साउंड बढ़ा दे ऑपरेटर साहब। और फिर मैं एक मरतबा सलाम कर रहा हूँ, अपनी जागने का सबूत दे, काफ़ी देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही सदर मोहतरम और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफद्दल
उलमाए किराम, असातीन इल्म व फज़ल, और यहाँ बहुत सारे उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, सबसे पहले आमीन कहो। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। वाक़ईतन आपको अल्लाह की तरफ से बहुत इनामात मिलेंगे, क्योंकि लंबे वक्त से आप लोग इंतजार में बैठे हैं। आपने मालूम नहीं कितने प्यारे प्यारे उलमाए किराम की बातें सुनी और आइंदा आगे भी सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और आपने कुरान पाक भी सुना होगा, और हमारे बेटे फारूक दिलकश बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और कारी कमरुल इस्लाम कमर का क्या कहना, वाक़ियतन वो कमर है, वाक़ियतन वो कमर है, बल्कि कमर नहीं है, वो 14वीं रात का चांद है, जो इतने अच्छे अंदाज में आपके सामने वो नज़्म, नात, हम्द पेश करते हैं। और इतना जरूर मैं कहूँगा, अगर कारी कमरुल इस्लाम कमर है तो हमारे ये मुजाहिद जो है ना, ये शम्स है, ये सूरज है माशाअल्लाह। मुजाहिद हसनैन हबीबी, ये अभी मिस्र के एक बहुत बड़े कारी आए थे, शेख अब्दुल नासिर, हमारे गुजरात में आए थे। तो मैं अचानक वहाँ पर पहुँचा। हमारे उस्ताद, अल्लाह दुआ करो अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, हाँ, उस्तादुल असातिज़ा कारी सिद्दीक साहब दामद बरकातुहुम, वो भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ पहुँचा। अचानक मेरी नज़र इस सूरज पर पड़ी, तो मैंने कहा कि ये सूरज रात को कैसे तुलू हो गया। माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ा ज़बान में सलासत, तलाकत सब कुछ अता फरमाया है। मैं आज एक हिम्मत करके आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी शादी हो गई? जी हजरत, वो आपकी दुआ कबूल हो गई। हो गई, कबूल। तो आप बीवी के सामने भी ये शेर शायरी, वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। खैर, हम सब यहाँ पे जमा हैं। मैंने शुरू में कोई खुतबा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अज़मत मुस्तफ़ा पर हम जमा हैं, तो बीच में हम अल्लाह का जिक्र भी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भी पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो सब बातें हम करेंगे, लेकिन पहला मेरा सवाल है, मेरे प्यारों, ये जितना मजमा बैठा, सिर्फ हम नहीं, जो थे, जो है और क़यामत तक जो आएंगे, हम में से किसी ने अल्लाह को देखा है? आवाज नहीं आ रही, और बुलंद आवाज से, हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? अच्छा, कल या 2-3 रोज के बाद देखेंगे? नहीं, अल्लाह कयामत में नजर आएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह ने हमारी आंखों में वो ताकत ही नहीं दी कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देख सके, उनके जलवे को देख सके, उनके नूर को देख सके, उनकी रोशनियों को देख सके। अल्लाह ने हमारी आंखों में वो ताकत ही नहीं दी कि हम अल्लाह को देख सके, क्योंकि अल्लाह इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, बोलो अल्लाह इतने बड़े हैं कि मेरे प्यारों, एक मिसाल से समझो, अल्लाह का अर्श, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुर्सी, बोलो सुभान अल्लाह, दोनों का जिक्र कुरान में। अल्लाह ने अर्श का भी जिक्र किया, अल्लाह ने अपनी कुर्सी का भी जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान, सुभान अल्लाह, बोलते जाए सुभान अल्लाह। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ने अपने अर्श का जिक्र किया, और अल्लाह ने अपनी कुर्सी का जिक्र किया। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। एक साथ में सुभान अल्लाह कह दे तो अल्लाह ने अपने अर्श का जिक्र किया, अपनी कुर्सी का जिक्र किया। लेकिन अल्लाह का अर्श कैसे, अल्लाह की कुर्सी कैसी? मेरे प्यारो, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह का अर्श कैसा, अल्लाह की कुर्सी कैसी? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 7 आसमानों को और 7 जमीनों को अल्लाह के अर्श के सामने, अल्लाह की कुर्सी के सामने रखे, तो ऐसा लगेगा जैसे किसी उंगली में छोटी सी अंगूठी पहनाई गई हो। यानी 7 आसमान,
सात जमीनें अल्लाह के अर्श के सामने, अल्लाह की कुर्सी के सामने एक छोटी सी अंगूठी है। तो मेरे दोस्तों और मेरी माँ और मेरी बहनें और मेरी बेटियां बताएं, जब सात आसमान और सात जमीनें, अल्लाह के अर्श और अल्लाह की कुर्सी के सामने छोटी सी अंगूठी है, जब अर्श इतना प्यारा है, कुर्सी इतनी प्यारी है, तो अर्श वाला और कुर्सी वाला कितना बड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साथ में बोल दे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए करम, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, अजमत सहाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जब अल्लाह का आसमान और जमीन एक अंगूठी के बराबर है, तो अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी और फिर अर्श वाला अल्लाह, कुर्सी वाला अल्लाह कितना बड़ा होगा मेरे प्यारों। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मैं अर्श वाला हूँ। अल्लाह फरमाते मैं अर्श वाला हूँ, जो चाहूं करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़ाअलुल लिमा युरीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं मेहरबान भी हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं अव्वल भी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं आखिर भी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरी पकड़ बहुत खतरनाक है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं अर्श का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ करूँगा, मुझे कोई रोकने वाला। सुभान अल्लाह। नहीं, फिर मैं उस बात पर आ रहा हूँ, मैं असल में जो पॉइंट को लेकर आ रहा हूँ ना, हमने किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, जो अल्लाह इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े, उस अल्लाह को देखने के लिए हमारे पास आंखों में ताकत है नहीं। इतनी बात याद रखना, हमारी आंखों में ताकत नहीं कि हम अल्लाह को देखें, लेकिन कसम अल्लाह की वो हमको देख रहा है। हाय हाय हाय, अरे बोलो वो हमको देख रहा। पारा नंबर 7 अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही सुभान अल्लाह आपकी? सुभान अल्लाह बोलिए भाई, पूरा मजमा। और ना मुजाहिद साहब, मैं जब गुजरात के स्टेज पर बैठता हूँ ना जी, और जब पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है पूरा मजमा साथ में पढ़ता है जी, बिल्कुल। तो जरा आप भी सुभान अल्लाह बोलेंगे ना। बहुत प्यारी आयत है, बहुत प्यारी आयत, कुरान पाक की आयत, 7वें पारे की आयत, सूरतुल अनाम की आयत। अल्लाह क्या फरमाते ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं कि तुम मुझे देख सको, मेरे जलवे को देख सको, मेरे जलाल और जमाल को देख सको, लेकिन अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इसलिए कि मैं लतीफ भी हूँ, मैं खबीर भी हूँ, जाहिर भी तुम्हारा जानता हूँ और बातिन भी तुम्हारा जानता हूँ। सुभान अल्लाह। हाय हाय। अब बहुत खतरनाक बात पर आ रहा हूँ, चूंकि इस वक्त हालात बहुत खतरनाक है। वो जमाना गया, 30 साल से बयान कर रहा हूँ, लेकिन अब सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलता। मेरे प्यारों, पहले दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, इस पर बयान करता था। फिर उसके बाद में पहले, उससे पहले टीवी हटाओ, टीवी हटाओ, उस पर बयान होता था। फिर उसके बाद में मिसवाक के ऊपर बयान होता था। फिर उसके बाद में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और उनका लिबास और उनका उठना और उनका बैठना, उस पर बयान होता था। अब सिर्फ एक ही बयान होता है मेरे प्यारों, हमारा ईमान बचा लो मेरे प्यारों, हमारा ईमान बचा लो। अल्लाह की कसम हमने अल्लाह को देखा नहीं, साथ में बोलो हमने अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन जब देखेंगे ना, जब देखेंगे ना और क़यामत के दिन अल्लाह की तजल्ली होगी, अल्लाह जलवा होंगे, और उस वक्त जब अल्लाह अपनी जहन्नम को हमारे सामने लाएंगे, मेरे प्यारों में कसम खाकर कहता हूँ सुनने वालों, अल्लाह की कसम हम जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मैं एक वाक़या आपके सामने ला रहा हूँ कि देखने न देखने का कितना बड़ा फर्क होता। आप सबने एक बादशाह का नाम सुना होगा, सुना हो तो हाँ बोलना, हजरत हारून रशीद। जी भाई सुना जी।
बहुत जल्दी जल्दी मैं बात बताऊंगा। हजरत हारून रशीद और उनकी बीवी का नाम जुबैदा। बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। अच्छा, ये हजरत हारून रशीद जो है ना, अल्लाह 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 ने इनको बहुत बड़ी हुकूमत दी। ये मशरिक पर भी हुकूमत करते, मगरिब पर भी हुकूमत करते, बल्कि कभी कभी अपने तखत पर बैठे होते और आसमान से पानी बरसता तो खुद कहते थे आसमान से बरसने वाला पानी या तो मशरिक में बरस जा या मगरिब में बरस जा, जहां बरसेगा वहां हारून रशीद ही की हुकूमत को पाएगा। तो मतलब है कि हारून रशीद को हुकूमत देने वाला कौन है? अल्लाह। एक दिन ऐसा मामला हुआ कि शाम का वक्त था, हारून रशीद का महल, बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ा बंगला और उसके पीछे दरिया किनारा। तो हजरत हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा को कहा कि चलो हम कुछ वॉकिंग के ले जाएं। वॉकिंग समझते हो ना? समझते होंगे। अभी आजकल का जवान वॉकिंग भी समझता, जॉगिंग भी समझता। हाँ, तो वो हारून रशीद अपनी बीवी को कहा थोड़ा चहल कदमी, यानी कुछ वॉकिंग कर ले रहे। तो अब हारून रशीद तो तैयार होकर आ गए, बीवी तैयार नहीं हुई। तो हारून रशीद महल के नीचे से आवाज दे रहे, जुबैदा और जुबैदा आ जाओ, मैं तैयार होकर आ गया। और आपको मालूम है जब भी हस्बैंड वाइफ को बाहर निकलना हो ना तो हस्बैंड पहले बाहर पहुंच जाता है। आपके सुपने में ऐसा होता है? वाइफ को देर लगती है ना, क्योंकि उसका घर ब्यूटी पार्लर होता है, वो मेकअप में ही अपना टाइम। तो वो जुबैदा अंदर है, अंदर से आवाज देती है अपने शोहर को, कहती है बादशाह सलामत, आप आगे बढ़े, मैं पीछे आ रही हूँ ना, ये हमारा ही महल है, ये दरिया किनारा, ये हमारी हुकूमत है, आप आगे बढ़े, मैं पीछे आ रही हूँ। हजरत हारून रशीद आगे बढ़े। बोलो हजरत हारून रशीद आगे आगे, और पीछे देर में कौन आ रही है? उनकी बीवी जुबैदा। हजरत हारून रशीद जा रहे, चहलकदमी हो रही, वॉकिंग हो रही। अचानक हजरत हारून रशीद की नजर पड़ी एक अल्लाह के वली बैठे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। और उस जमाने के सबसे बड़े अल्लाह के वली जिनका जिक्र फदाइल आमाल में भी है, हजरत बहलूल। बोलो कौन? हजरत बहलूल। नाम सुना होगा आपने, हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। अच्छा, वो आगे बैठे हैं, हजरत हारून रशीद आ रहे हैं। अच्छा, वो समंदर है, समंदर के बाहर तो रेत होती है और रेत पर आपने देखा होगा कोई निशान नहीं बनता है, लेकिन वो अल्लाह के वली हजरत बहलूल वो रेत पर, समझो ये रेत है, वो रेत पर यूं कर रहे, यूं ऐसे ऐसे गोल इशारा, गोल गोल। तो हजरत हारून रशीद आए, पहचान गए, अल्लाह के वली अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद ने ऐसे, बहलूल ने ऐसे देखा। एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा बादशाह हो, कितनी भी बड़ी हुकूमत हो, अल्लाह के वली दुनिया में डरते नहीं और आखिरत में कोई गम करते नहीं। बोलो दुनिया में डरते नहीं और आखिरत में कोई गम करते नहीं। दुनिया भी उनके कदमों में, आखिरत भी उनके कदमों में। हजरत बहलूल अल्लाह के वली, और साथ में बोलो अल्लाह का वली वो वली होता जो दुनिया में किसी से डरता और आखिरत में उसको कोई गम, दुनिया भी उसके कदमों में, जन्नत भी उसके कदमों में। खुद अल्लाह ने 11वें पारे में फरमाया, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा वली वो वली है जो दुनिया में किसी से डरेगा नहीं, आखिरत में कोई गम नहीं करेगा, वो ईमान का पहाड़ होगा, वो गुनाहों से बचने वाला होगा। अल्लाह क़यामत में फरमाएंगे मेरे वली हो आ जाओ, मेरी वलिया आ जाओ, आज दुनिया भी तुम्हारे कदमों में थी, मैंने जन्नत भी तुम्हारे कदमों में रख दिया। तो हजरत हारून रशीद आगे बढ़ गए। कौन मिले? बोलो कौन मिले? हजरत बहलूल। वो रेत पर यूं कर रहे, हजरत हारून रशीद ने सलाम किया, इन्होंने यूं देखा, वालेकुम सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? तो कहने लगे, हजरत हारून रशीद ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा घर बना रहा। साथ में बोलो सुभान अल्लाह। रेत में गोल गोल कर रहे, कोई निशान नहीं आ रहा, और कह रहे क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा। तो हारून रशीद बादशाह हंसने लगे कि ये ऐसा कैसा, क्योंकि आज तक ऐसा आर्किटेक्ट तो हमने देखा ही नहीं। भाई हमने भी आज तक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट नहीं देखा जो रेत में यूं यूं उंगली घुमाता हो और घर बनाता हो। तो हारून रशीद ने हंसते हंसते कहा अच्छा घर बनाता हो, इसके बदले क्या मिलेगा? आज जो खरीद लेगा जन्नत में महल मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा कीमत क्या है?
कहा बहुत कम कीमत है, आप बादशाह के लिए क्या कीमत, 1 दीनार। कितना? 1 दिनार। हारून रशीद हंसने लगे कि ये कोई अकल में आने वाली बात है कि कोई रेत में यूं यूं गोल उंगली से हाथ करे और क्या कहे मैं घर बनाता हूँ, उसके बदले में जन्नत में महल मिलेगा और उसके बदले में 1 दीनार देगा। हारून रशीद ने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए अस्सलाम वालेकुम कहकर चले गए। पैसा भी नहीं दिया और कोई जवाब भी नहीं दिया, आगे बढ़ गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। उसकी भी नजर पड़ी, अल्लाह के वली ओ हजरत बहलूल अल्लाह के वली, वो दूर से खड़े होकर पूरे शरई पर्दे में अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के वली। इन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो वो भी पूछ रही है आप ये क्या कर रहे हो, ये रेत में उंगली से ये क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। तो वो जुबैदा ने कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा जन्नत में महल मिलेगा। तो कहा इसकी कीमत क्या है? तो कहा 1 दीनार। वो जुबैदा ने 1 दीनार दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद जुबैदा भी आगे बढ़ गई। अब वो उनका हारून रशीद बादशाह थे, जुबैदा इनका वापस आना हुआ, अपने शाही महल में आ गए। इनका खाना पीना ठाट बाट सब था। रात को सोने के लिए गए। अब रात को हारून रशीद सोए हैं और बाजू में कौन है? बोलो जुबैदा। बाजू में जुबैदा, हजरत हारून रशीद सोए। अब पूरा मजमा सुनने वाले कान खोलकर सुनना, पॉइंट पर आ रहा हूं। हजरत हारून रशीद सोए हैं, बादशाह है। ख्वाब में देखा बहुत दूर इतनी प्यारी जन्नत है, अरे सोना चांदी जवाहरात मोती, यानी ऐसी जन्नत जो कभी देखा नहीं किसी आंखों ने, ऐसी जन्नत को देखा। और बाहर बोर्ड लगा हुआ है हादिहिल जन्नत ली जुबैदा, ये जन्नत जुबैदा की है। तो हजरत हारून रशीद जो है ना, हजरत हारून रशीद वो चूंकि वो तो बादशाह थे और ख्वाब देख रहे, कहते ख्वाब में हजरत हारून रशीद दौड़े 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 और जन्नत में गए। और जन्नत के बाहर दरवाजा देखा, दरवाजा बंद है और 4 चौकीदार खड़े हुए हैं। हजरत हारून रशीद ने चौकीदार को कहा दरवाजा खोलो, बादशाह जन्नत में जाना है। तो 4 चौकीदार लंबे चौड़े हट्टे कट्टे कहने लगे ये जन्नत है, आखिरत का मामला है। आखिरत में बादशाह और फकीर दोनों एक ही सफ में खड़े होते हैं। आपके कहने से हम दरवाजा खोलने वाले, ये जन्नत है, आखिरत का मामला है, अभी दुनिया है। तो हारून रशीद कहने लगे लेकिन मैं बादशाह हूँ। बादशाह कुछ नहीं चलता। तो हारून रशीद ने कहा बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ये जन्नत मेरी बीवी की है, मेरी बीवी जुबैदा की जन्नत है और मैं शोहर हूँ, हस्बैंड हूँ, मुझे हक है कि मैं मेरी बीवी के जन्नत में जाऊँ। चारों दरबार ने कहा ये जन्नत आखिरत का मामला है, आखिरत में मियाँ बीवी का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता है। वो दुनिया में ठीक है, आप शोहर आपकी बीवी जुबैदा, ये जन्नत आखिरत का मामला है। यहाँ नो हस्बैंड नो वाइफ, यहाँ कोई रिश्ता बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हारून रशीद बादशाह थे ना, तो ख्वाब में कहने लगे आप हटो, मैं किसी तरह भी जाऊंगा। जब वो दरवाजे के करीब गए, वो चारों ने जो मारना शुरू किया, जो मारा, अब ये तो ख्वाब में थे, मार खाए जा रहे, मार खाए जा रहे। अचानक ख्वाब में जोर से चिल्लाया और उठे और पूरा बदन पसीना, और यहाँ भी दर्द होता है क्योंकि यहाँ भी बहुत मारा, यहाँ भी बहुत मारा, पाँव पर भी बहुत मारा, हाथ पर भी बहुत मारा, पूरा बदन पसीना और हा हा कर रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद बाजू में कौन सो रही थी? बीवी सो रही थी, जुबैदा। जुबैदा उठो ना, अरे जुबैदा उठो ना, मुझे बहुत मारा, वो चारों ने मिलकर बहुत मारा, मेरे सीने पर भी मारा, मुझे पीठ पर मारा, मुझे गर्दन में मारा, मुझे सर पर मारा। और जुबैदा उठो ना, जुबैदा उठ नहीं रही। कहा जुबैदा उठो, मेरी हालत बहुत खराब है। जुबैदा उठी और कहा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अपनी जन्नत में घूम रही थी। क्या बात है, अपनी जन्नत में घूम रही थी, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं जन्नत से बाहर आ गई। कहा कौन सी जन्नत में घूम रही थी? कहा वो बहलूल से खरीदा, उसी जन्नत में घूम रही थी, बहलूल से खरीदा 1 दीनार में। हारून रशीद सब समझ गए, वहीं से मेरे को निकाला गया जहाँ ये घूम रही थी। कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को कहा कुछ नहीं, सो जाओ, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं, सो जाओ। लेकिन हारून रशीद टेंशन में थे कि कल कब शाम होगी, कल फिर मैं दरिया किनारे जाऊंगा और अब जाके जन्नत का सौदा करूंगा, क्योंकि जुबैदा ने तो वो जन्नत 1 दीनार में खरीद ली है। अब बड़े इंतजार के साथ शाम का वक्त आया। हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा को कहा चलो हम फिर वॉकिंग करने जाए। तो जुबैदा ने कहा अभी कल तो हम गए थे और आराम से घूम फिर कर आ गए। हारून रशीद कहते नहीं, आज तुझे अल्लाह का वास्ता है, आज तुझे मेरे साथ में चलना होगा। ये कहकर अपनी बीवी को लेकर गए और इंतजार कर रहे, देख रहे कहां पर हजरत बहलूल बैठे हैं, क्योंकि जन्नत का सौदा करना। दूर
एक किनारे पर देखा हजरत बहलुल बैठे और इसी तरह बोलो वो रेत पर गोल गोल निशान बनाए जा रहे। अब हजरत हारून रशीद गए, आज मामला बिल्कुल अलग था। अल्लाह के वली अस्सलाम वालेकुम, हारून बहलुल का वही मामला, वालेकुम अस्सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? आज हजरत हारून रशीद क्या पूछ रहे मालूम? खाना खाया? हाँ, खाना खाया, पानी वानी का कल नहीं पूछा, कल मैं इंसान नहीं था, आज मेरे खाने और पीने की फिक्र। अब बहलुल अल्लाह के वली थे, आइंदा से मत पूछना, मुझे खिलाने वाला भी अल्लाह, मुझे पिलाने वाला भी अल्लाह। बोलो सुभान। हारून रशीद ने फौरन माफी मांगी, गलती हो गई। कहा लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? कहा कल तो बताया घर बना रहा हूँ। कहा इसके बदले क्या मिलेगा? जन्नत में महल मिलेगा। हारून रशीद बड़े खुश हो गए, धीरे से पूछते कीमत क्या? कहा आपकी पूरी हुकूमत, आपकी पूरी। तो हजरत हारून रशीद ने कहा मेरी पूरी बादशाह कहाँ? आज से बादशाह मैं बन जाऊंगा, फकीर तुम बन जाओगे। अब बहलुल ने कहा बादशाह मैं बन जाऊंगा, फकीर तुम बन जाओगे, और ये भी मैंने सस्ता भाव रखा है, आपकी हुकूमत मत, वरना आपकी हुकूमत से भी वो जन्नत का महल खरीदा। तो हारून रशीद बड़े गुस्से हो गए, गुस्से में कहा कल तो मैं यही पर आया था, कल इसकी कीमत थी 1 दीनार, कल कीमत थी 1 दीनार, आज कीमत है पूरी हुकूमत। बहलुल ने कहा कल देखे नहीं थे ना, बिन देखे हमने कीमत 1 दीनार रखी थी, अब तो देखे नहीं हो, मार भी खाए हो, जन्नत के बाहर गए भी हो, मार भी खाए हो, और रोते रोते घर भी आए हो, अब तो जन्नत देखा है। ना देखे मामला और था, देखे मामला। ए मेरे सुनने वालों, कहते हुए बहुत दुख होता है, और शायद आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा। मालूम है हम इतने गुनाह करते हैं, इतने गुनाह करते हैं क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं है। बोलो ना, क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं है, हमने जहन्नम को देखा नहीं है, हमने जहन्नम से निकलने वाले शोले को देखा नहीं है, हमने भड़कने वाली आग को देखा नहीं है, हमने तपने वाले जहन्नमियों को देखा नहीं है, इसलिए आज हमने अल्लाह को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं। मेरे प्यारों, मेरी बात को बुरा मत लेना, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं और आप आज बहुत गुनाह करते हैं, और सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की कसम हम करते हैं क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं है। आज हमको पुलिस से डर लगता है, आज हमको इंस्पेक्टर से डर लगता है, आज हमको कमिश्नर से डर लगता है, आज हमको मिनिस्टर से डर लगता है, आज हमको प्राइम मिनिस्टर से डर लगता है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने गए ना, इसलिए दुनिया वाला बड़े ओहदे पर आता है तो हमको डराता है। कसम अल्लाह की, वो कलमा वाला कैसा धोखे वाला है जो मिनिस्टर से डरता है, लेकिन मिनिस्टर का पैदा करने वाला अल्लाह से नहीं डरता है। उसकी वजह क्या मालूम है? जिस दिन अल्लाह जहन्नम बताएंगे, आमीन बोलो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, नहीं आमीन बोलो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुलंद आवाज से बोलो। लेकिन अगर अल्लाह ने जहन्नम बताई, आपको मालूम है जहन्नम से कई कदम दूर होगा, जहन्नम से कई कदम दूर होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसे कहेंगे बहुत दूर है जहन्नम, मगर तुझे उस जहन्नम में जाना है। मालूम है इतना दूर होगा, लेकिन वो गर्मी की वजह से उसकी चमड़ी, उसकी खाल ऐसा लगता होगा कि पिघल कर नीचे गिर जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे अभी तो जहन्नम बहुत दूर है, और तेरे चेहरे का ये हाल है, तेरे खाल का ये हाल है, तेरे बदन की चमड़ी का ये हाल है, बता तुझे जहन्नम से बचना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। मालूम है मेरे प्यारों सुकनी वालों, हम क्या बोलेंगे मालूम? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अल्लाह अल्लाह वो जहन्नम बहुत खतरनाक है, अल्लाह मैं इतना दूर हूँ और मेरे बदन की खाल निकल रही है, अल्लाह एक काम कर, मेरे बच्चों को, मेरे पोतों को, मेरे नवासों को, मेरी पोतियों को, मेरी बेटियों को, मेरी नवासियों को, सबको जहन्नम में दाखिल कर दे, लेकिन उनके बदले मुझे बचा ले। सच बताओ, आज हमको अपने बच्चों से मोहब्बत है ना? अरे बोलो ना, है ना? अपने छोटे छोटे पोते से दादा बहुत मोहब्बत करते हैं, पोतियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, नाना अपनी नवासी से बहुत मोहब्बत करता है, नाना अपने नवासे से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन यही नाना, यही दादा, यही बाप अगर गुनहगार है, कल अल्लाह को कहेगा अल्लाह जहन्नम में सबको डाल दे, मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरी पोतियां, मेरी बेटियां, मेरे नवासे, नवासियां, सबको डाल दे, लेकिन अल्लाह मुझे बचा ले। उस वक्त अल्लाह क्या कहेंगे? और कुछ कहना है? उस वक्त अल्लाह पूछेंगे और कुछ कहना है? तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरी बीवी को भी डाल दे,
अल्लाह कहेंगे और कुछ कहना है, कहेगा अल्लाह मेरे भाई बहन, मेरी माँ जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, मेरा अब्बा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छुड़ा दे। अल्लाह कहेंगे और कुछ कहना है, मेरे प्यारों माफ करना, यहाँ बैठा हूँ इसलिए मिसाल देता हूँ। वो कहेगा अल्लाह पूरे सुपने को डाल दे, पूरे सुपने को, पूरी दुनिया को, अल्लाह पूरे मेरे खानदान को, अल्लाह जमीन में बसने वाले इंसान, जिन्नात, चरिंदे, दरिंदे, परिंदे, अल्लाह समंदर की मखलूक सबको जहन्नम में डाल दे। लेकिन जहन्नम बहुत खतरनाक है, अल्लाह मुझे बचा दे। उस वक्त अल्लाह क्या कहेंगे, मेरा बंदा गुनाह तू किया, मैं तेरे बच्चों को क्यों जहन्नम में डालूंगा? गुनाह तू किया, फजर की नमाज तूने नहीं पढ़ा, मैं तेरी बीवी को क्यों जहन्नम में डालूंगा? अल्लाह कहेंगे मोबाइल पर ज़िना तूने किया, मोबाइल पर चोरी तूने किया, मोबाइल पर रियाज का कारोबार तूने किया, मोबाइल पर झूठ बोला, मोबाइल पर ब्लैकमेल तूने किया, मोबाइल पर गीबत तूने किया, मोबाइल पर चुगली तूने किया, मोबाइल की वजह से तूने तेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, मोबाइल की वजह से तूने तेरी माँ और तेरे बाप का ख्याल नहीं किया, तो मैं उनको क्यों जहन्नम में डालूंगा, तुझे नहीं डालूंगा। मेरे प्यारों, आखिर में फरिश्ते आएंगे, अभी तो जहन्नम के करीब जाएगा, उससे पहले कई मर्तबा उसकी खाल पिघल कर गिरेगी, फिर खाल लगेगी, फिर पिघल कर गिरेगी, और अल्लाह कहेंगे ये होता रहेगा जब तक मेरा फैसला नहीं आएगा। मेरे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।